गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे CDDS कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि NDDS नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम 7 सेमेस्टर बी फार्म का सिलेबस है। इसमें एक्चुअली होता क्या है ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का डिफिनेशन क्या कहता है कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एन आइडियल कंट्रोल सिस्टम डिलीवर द ड्रग एट प्रीडिटरमाइंड रेट आइदर लोकली और सिस्टमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक ऐसा ड्रग है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का रिलीज टाइम को एक्सटेंड कर देता है और उसका जो रेट होता है वो क्या करता है, प्री डिटरमाइन, पहले से डिटरमाइन कर देता है कि हमें इतना लॉन्ग समय तक उसका रेट को क्या करना, इफेक्टिव बनाए रखना है। जैसे अगर हमें बात करें कि अगर कोई ड्रग एक कन्वेंशनल ड्रग होता था पहले, क्या कि जैसे हम खाते थे उसी टाइम उसका क्या होगा कि डिजल्व होकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे देता था। बट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होगा कि वो ड्रग एक लंबे समय तक ड्रग रिलीज करते रहेगा ताकि उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो वो लंबे समय तक बना रहे। जैसे हम डायग्राम से देखकर समझेंगे। और कहता है क्या, दिस सिस्टम फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अगर फॉलो कर रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि जो ड्रग कंसंट्रेशन हो रिलीज होने का वो कांस्टेंट रहता होगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। जैसे हम ग्राफ में अगर बात करें तो यहाँ पे हम टाइम लिए हैं एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक जो ये लाइन गया है ये है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है और अपना एक्शन क्या कहते हैं, रिलीज टाइम को कंटिन्यूस रख रहा है, कांस्टेंट रख रहा है। जब जहां अपना क्या कह सकते हैं, थेरेपेटिक विंडो पे पहुंच के अपना एक्शन को कंटिन्यूस रख रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। अगर हम सेकंड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं ये लाइन जो सब्सटेंट रिलीज है, इसमें क्या हो रहा है कि थेरेपेटिक एक्शन तक तो जा रहा है, जहां पे हमें थेरेपेटिक रेंज हो वहां तक पहुंचने के बाद ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंग्रेडिएंट को रिलीज कर रहा है। जबकि नॉर्मल कन्वेंशनल जो होता था इमीडिएट रिलीज, इसमें अगर आप देखें ये ग्राफ तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये थेरेपेटिक रेंज में गया और तुरंत अपना क्या हुआ, इंग्रेडिएंट रिलीज किया और एक्शन प्रोवाइड कर दिया, जो कि एक इमीडिएट टाइम के लिए था, तुरंत रिलीज हुआ और तुरंत एक्शन दिया, खत्म काम। लेकिन उसके लिए अब हमें क्या होगा कि बार बार दवा खाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम क्या किए, कंट्रोल ड्रग बना दिए। कंट्रोल ड्रग बनाने के लिए हमें फायदा हुआ कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई, डोजेज हमें जो लेनी होती थी 2-3 बार हम एक बार खाएंगे और उसका लंबे समय तक हमें इफेक्ट मिलता रहेगा। तो इसमें लिखा है प्री डिटरमाइंड रेट आइदर लोकली और सिस्टमेटिक के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इस ड्रग को। तो ये था इसका डिफिनेशन और ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। आगे हम देखते हैं और इसके बारे में। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्यों हम बनाना चाहते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का डोजेज पर। तो सबसे पहले ये कहता है कि रिड्यूस द डोजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हम बार बार जो ड्रग्स खा रहे थे, जैसे सुबह खा शाम खा रहे थे दोपहर, तो अब हमें क्या होगा कि एक ही बार खाना पड़ेगा। ऐसा ड्रग जो हमें एक बार दिए और पूरा दिन भर का काम कर दे, दोबारा खाना ना पड़े। तो क्या होगा, रिड्यूस द डोजिंग फ्रीक्वेंसी, ये फायदा हमारा करता है। इम्प्रूव द पेशेंट कंप्लायंस, जिससे क्या होगा, ड्रग पेशेंट को लेने में भी आसानी होगी ड्रग्स का। या मेंटेन थेरेपेटिक लेवल ऑफ ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक ऐसा ड्रग्स बनाए जो क्या करे, मेंटेन करे थेरेपेटिक लेवल, मतलब एक ऐसी लेवल जो थेरेपेटिक लेवल है, मतलब जितना कंसंट्रेशन में हमारा दवा काम करते रहता है, मतलब डिजीज को ठीक करते रहता है, वो लेवल बना रहे एक लंबे पीरियड टाइम तक। तो उसके लिए हमें जरूरत होती है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। एटेंट प्रिडिक्टेबल कंट्रोल रिप्रोड्यूसिबल रेंज रिलीज रेट, मतलब ड्रग का जो रिलीज रेट हो वो प्रिडिक्टेबल हो, कंट्रोलेबल हो, रिप्रोड्यूसेबल हो, ये भी हमें जरूरी होता है। इनेबल डिलीवरी टू स्पेसिफिक एरिया विदाउट डिग्रेडेशन, बहुत बार ये होता है कि जैसे हमें इंसेटाइन में ऑब्जर्वेशन करवाना होता है या साइट ऑफ एक्शन होता है, तो वो
ड्रग्स स्टमक में जाके डिग्रेड हो जाता, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर कोटिंग करके डिग्रेडेशन से उसे बचाते हैं। तो यही लिखा है, इनेबल डिलीवरी टू स्पेसिफिक एरिया विदाउट डिग्रेडेशन, मतलब ऐसा एरिया पर अगर हम डिलीवर करना चाहें जो विदाउट डिग्रेडेशन हो, तो इसके लिए हमें ये कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये काम करेगा। रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर साइड इफेक्ट बाय बाईपासिंग द नॉन टारगेट साइट। कन्वेंशनल डोज में क्या होता था, जब हम खाते थे तो ये रिसेप्टर पर तो बाइंड होता ही था, और अदरवाइज ये क्या करता था, जो नॉन रिसेप्टर होता था उस पर भी जाकर बाइंड हो जाता था, जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो ये साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता था। इससे हमें क्या करता, बचाएगा, बिकॉज ये क्या करेगा, सीधा अपने टारगेट पे जाके बाइंड होगा और मेटाबोलाइज होगा। जो नॉन टारगेट होगा उसका मेटाबॉलिज्म से हम बचेंगे तो हमारा साइड इफेक्ट भी बचेगा। रिड्यूस द कॉस्ट, बिकॉज बहुत सारे, जैसे क्या था, हमारा डोजिंग फ्रीक्वेंसी जब कम होगा, मतलब बहुत जो दवा जो हम 2 बार 3 बार खा रहे थे, अब हम एक ही बार खाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा कॉस्ट भी बचेगा, मतलब डोज का जो टेबलेट का दाम होता है वो हम अपना सेव कर सकते हैं। तो ये इसका था ऑब्जेक्टिव। रेशनल फॉर CDDS, मतलब क्या कारण है कि हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो कहता है कि प्राइमरी रीजन फॉर CDDS इज टू अल्टर द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। मतलब इसमें क्या होता है कि हम एक ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके एक स्पेसिफिक एक्शन हमें मिलता है। जैसे टू प्रोवाइड अ लोकल स्पेसिफिक एक्शन विद इन GIT। GIT में हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें एक्शन मिल जाता है GIT में। जैसे हमें अगर स्टमक में चाहिए तो वहीं पे हमें क्या होगा, इसका एक्शन मिल जाएगा। दूसरा, टू अवॉइड एन अनप्रिडिक्टेबल लोकल एक्शन विथ GIT, मतलब जहाँ पे हमें एक्शन नहीं चाहिए उससे हम क्या करते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। किसके द्वारा, GIT के द्वारा। जैसे अगर हमें इंस्टेटाइन में एक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्टमक से डिग्रेडेशन से बचाते हुए हम क्या पहुंचा सकते हैं, इंस्टेटाइन में पहुंचा सकते हैं ड्रग को बाय कोटिंग ऑफ ड्रग टू इम्प्रूव द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये क्या होगा कि अगर ये स्पेसिफिक साइट पर जाके एब्जॉर्प्शन करता है तो इसकी वायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। वायबिलिटी मतलब क्या होता है कि अमाउंट और रेट जो ब्लड में पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेशन, उसको हम वायबिलिटी कहते हैं। तो क्या होगा, अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो वायबिलिटी बढ़ जाएगी, वायबिलिटी बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, थेरेपेटिक एक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। एक ड्रग का क्या हो सकता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है हमारा इंक्रीज कर जाएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा डोजिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो ये कारण था कि हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना चाहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स, मतलब अगर हम कोई ड्रग्स का सिलेक्शन करते हैं तो उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ताकि हम वो आसानी से कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए एलिजिबल हो, मतलब वो बनाने में आसानी हो एक ड्रग्स का। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसका कहता है कि एक्वस सोल्यूबिलिटी जो होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 mg पर ml एट pH 1 से 7.8, मतलब एक सॉल्यूशन हो जिसकी pH अगर 1.7 में एक्वस सोल्यूबिलिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 mg पर ml। 1 ml में 1 mg का जो सॉल्यूशन लेते हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट एक्वस सोल्यूबिलिटी में पास कर जाएगा। परमेबिलिटी की अगर बात करें, परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेम्ब्रेन में वो डिफ्यूज कितना जल्दी कर रहा है, तो उसको कहता है कि ग्रेटर देन होनी चाहिए 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 mm पर सेकेंड। अगर इतना वैल्यू से ज़्यादा उसकी परमेबिलिटी है तो वो कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, अदरवाइज उसको हम रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज वो ज़्यादा टाइम लेगा तो क्या होगा, इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। हाफ लाइफ शुड बी बिटवीन 2 से 8 आवर, मतलब किसी ड्रग्स की अगर हाफ लाइफ अगर 2 से कम है और 8 से ज़्यादा है तो वो कैंडिडेट फेल्यूर है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम, बिकॉज अगर 2 से कम है तो ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगा, और अगर 8 से ज़्यादा है तो वो डिफिकल्ट होगा हमें बनाने के लिए। कॉन्वेंशनल ओरल डोज के लिए अगर हम बना रहे हैं तो
125 mg से 500 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ये लेस देन होना चाहिए। ये इसकी जो मैक्सिमम डोज होना चाहिए 125 से 500 mg तक ही होना चाहिए, अदरवाइज ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि GIT स्टेबल। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर GIT के लिए बना रहे हो, GIT स्टेबल हो ही ना, तो फिर वो बेकार ही हो जाएगा सारा, डिग्रेड कर जाए मान लीजिए आपका प्रोडक्ट, तो ये होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नोट एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब जो एक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कोई ड्रग्स पास कर रहा है तो वो उसके एक लंबे समय तक ये ना फॉलो करें। अगर वो लंबे समय तक वो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा कि वो डिग्रेडेशन ज़्यादा कर जाएगा, तो हमारा अमाउंट जो होगा चांस बनता है कि वो ख़त्म हो जाए। तो जिसके एक्शन क्या होगा, जब उसका अमाउंट कमेगा बाय मेटाबॉलिज्म तो क्या होगा कि एक्शन भी कम जाएगा। तो यही कह रहा है कि नोट एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब बहुत बड़ा इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पाथ नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि लॉग पी वैल्यूज बिटवीन 2 से 3 होनी चाहिए, मतलब ये कह रहा है कि हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी का जो बैलेंस होता है कि अगर हम वाटर में सोल्यूबल हो और लिपोफिलिसिटी में सोल्यूबिलिटी हो तो कितनी होनी चाहिए, तो लॉग पी का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, ताकि ये क्या करेगा, एक्यूरेट हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक्स बैलेंस को ये बताता है। ठीक है, तो ये एक ड्रग। अब हम देखते हैं फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर है जो ड्रग को डिजाइन और परफॉर्मेंस ऑफ CDDS में अफेक्ट करता है। तो जनरली 2 फैक्टर हम कंसीडर करेंगे, फिजियोकेमिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर। तो फिजियोकेमिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो एक्वस सोल्युबिलिटी, पीके मतलब पीएच डिटरमाइनिंग सोल्युबिलिटी होता है, और डिफ्यूसिविटी जिसको कहते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट, मोलिकुलर साइज, डोज, प्रोटीन बाइंडिंग और स्टेबिलिटी। एक जनरल हम बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। एक्वा सोल्युबिलिटी वही वाटर में इसकी घुलने की या सॉल्यूशन बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको कहते हैं एक्वा सोल्युबिलिटी। पीके मतलब अपना कौन सा जैसे आयनाइजेशन, अनआयनाइज्ड ड्रग, जैसे अनआयनाइज्ड ड्रग जो होता है वो लिपिड सोल्युबिलिटी रखता है, और आयनाइज्ड ड्रग जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होता है। उसी तरह डिफ्यूसिविटी या डिफ्यूजन कोफिशिएंट वो क्या करता है कि मेम्ब्रेन में डिफ्यूज करने की एबिलिटी को डिटरमाइन करता है। और अगर हम बात करें इसकी मोलिकुलर साइज का, तो मोलिकुलर साइज कितना उसकी साइज होना चाहिए, जैसे एक होता है 600 डाल्टन तक अगर मोलिकुलर साइज है तो वो अच्छी तरह से डिफ्यूज होता है या मेम्ब्रेन में पास कर सकता है। डोज जो होनी चाहिए वो होता है 500 mg से 1000 mg के बीच होनी चाहिए। प्रोटीन बाइंडिंग कहता है कि प्रोटीन बाइंडिंग में ये होता है कि अगर एक ड्रग प्रोटीन और ड्रग्स के साथ बना के या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो क्या होगा कि ग्लोमेरुलस में ये इंटर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो होता है या एलिमिनेशन रेट जो होगा वो इफेक्ट कर जाएगा। हो सकता है कि वो टॉक्सिसिटी भी क्रिएट करे। स्टेबिलिटी, बहुत सारे ड्रग ऐसा होते हैं जो एसिड में जाके क्या होता है डिग्रेड करता है, तो उसके लिए क्या होता है एंटी कोटेड ड्रग्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जनरल था, इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सा है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, थेरेपेटिक इंडेक्स और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, डिजीज स्टेट और साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ये फार्माकोकाइनेटिक्स कह सकते हैं कि है, और ये अपना थेरेपेटिक्स इंडेक्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और डिजीज स्टेट और साइड इफेक्ट, ये इस तरह से अपना क्या करता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट करता है किसी ड्रग्स को CDDS बनाने टाइम या फॉर्मुलेट टाइम। तो ये था हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी का फैक्टर इफेक्टिंग। और आगे हम देखते हैं अप्रोचेज टू डिजाइन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन कौन सा अप्रोच है जो हम यूज कर सकते हैं एक कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं डिजुलेशन कंट्रोल रिलीज, मतलब डिजुलेशन से ही पता चलता है कि हम इस किसी भी ड्रग के डिजुलेशन पे कंट्रोल लगाएंगे। पहला स्टेप जो लिमिटेशन रेट होगा उसके डिजुलेशन होगा। तो ये 2 टाइप से होता है, मैट्रिक्स टाइप और रिजर्वायर टाइप, जिसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। ठीक है,
दूसरा मेथड अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज। अब ये क्या होता है कि डिफ्यूजन मतलब ड्रग जो डिजल्व हो गया, अब उसकी जो डिफ्यूजन होगा उस पर हम कंट्रोल लगाएंगे, ना कि डिजोलेशन। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इसका जो लिमिटेशन होगा वो हमें डिफ्यूजन पर देखना होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिजोल्यूशन और डिफ्यूजन। अब इसमें क्या होता है कि डिफ्यूजन के साथ साथ डिजोल्यूशन दोनों पर कंट्रोल लगाते हैं कंट्रोल रिलीज के लिए, ठीक है। तो इसमें हम दोनों इम्पोर्टेंट होता है डिजोल्यूशन और डिफ्यूजन मेथड में। ऑस्मोटिक कंट्रोल रिलीज में बात करें तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो यूज होगा उसमें हम जनरली बात करेंगे। आयन एक्सचेंज रीजन में होता है कि आयन जैसे हम कोई एक ड्रग्स लिए उसका हम एक पॉलीमर यूज कर रहे हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का है, तो कंजुगेट आयन जो बनेगा उसका हम जनरली यूज करते हैं कि सेम आयन से हम रिप्लेस करते हैं और उसका फिर हम क्या करते हैं बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे क्या होगा ड्रग क्या होगा रिलीज होगा और अपना आयन एक्सचेंज। जनरली हम बात करें तो इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, सेम आयन का एक्सचेंज, सेम नेचर ऑफ आयन का एक्सचेंज होता है। गैस्ट्रोरिटेंटिव और रेगुलेटेड सिस्टम, ये था हमारा कंट्रोल रिलीज का अप्रोचेज, जिसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग के साथ। अभी फिलहाल इसका एप्लीकेशन अभी हम देख रहे थे ड्रग अप्रोचेज, मतलब CDDS का अप्रोच जो हो रहा था उसमें आयन एक्सचेंज एक अप्रोच था। तो आयन एक्सचेंज अप्रोचेज का क्या क्या फ़ायदा है उसके बारे में हम जानेंगे, या क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है डिजोल्यूशन ऑफ पुअर सोल्यूबल और आयनेजेबल ड्रग। बहुत सारे ड्रग ऐसा होते हैं जो पुअरली सोल्यूबल होते हैं और आयनेजेबल होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन हम अच्छे तरह से नहीं मिल पाता। तो क्या करता है आयनिक फॉर्म में बनाने से क्या होता है जल्दी से डिजल्व हो जाता है वाटर में और उसकी डिजोल्यूशन भी बढ़ जाता है। एड इन टेस्ट मास्क के बहुत सारे ड्रग का जो टेस्ट होता है बीटर होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं मास्क कर देते हैं उसकी टेस्ट को। एक है डिसइंटीग्रेट और सुपर डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट में तो होता है वो जो ड्रग्स होते हैं डिसइंटीग्रेट जल्दी करता है। सुपर डिसइंटीग्रेट मतलब होता है कि थोड़े स्मॉल अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करते वो डिसइंटीग्रेशन टाइम को घटा देता है, तो वो होता है सुपर डिसइंटीग्रेट। ड्रग स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो कोई भी ड्रग ऐसा होता है जो स्पेसिफिक ड्रग साइट पे स्टेबल नहीं होता या स्पेसिफिक एरिया मीडियम में स्टेबल नहीं है, तो उसको स्टेबिलिटी वो क्या करता है इंक्रीज कर देता है। हाई प्योरिटी वाटर भी प्रोवाइड करता है, सर्व एज एंटी डिल्यूसेंट्स। मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म बनाते हैं, तो क्या करता है एंटी डिल्यूसेंट का भी काम करने का काम करता है। साइट स्पेसिफिक डिलीवरी, ये क्या करता है स्पेसिफिक साइट डिलीवर में ड्रग बनाने में भी काम आता है। जैसे एंटी कैंसर ड्रग बनाना हो तो क्या करता है कैंसर सेल पर डायरेक्ट टारगेट करता है ऑप्थेलमिक में और नेजल प्रिपरेशन। तो इस तरह के ये ड्रग्स अगर है तो उसमें ये काम आता है। तो इस तरह से ये था हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आगे जो दो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है चूँकि वो लंबे वीडियो बनेगा, तो उसके लिए हम डिटेल में पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, आगे हम देखेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।